हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स पढ़ेंगे। इसमें हम प्रीवियस वीडियोस में यही टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हुए आए थे। आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, कल लास्ट हमने नैपिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें बच रही है। देखिए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है आयरनिंग। ठीक है, आयरनिंग करना मीन्स इस्त्री करना या प्रेस करना, जिसे आप कहते हैं इस्त्री करना। ठीक है, बेसिकली हम प्रेस क्यों करते हैं या इस्त्री क्यों करते हैं कपड़ों को, ताकि कपड़ों के अंदर एक नवीनता आ जाए, नयापन आ जाए और उसमें पड़ी हुई जितनी भी सलवटें होती हैं वो सलवटें निकल जाएं। तो इसके लिए ये आयरनिंग की जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इसकी फिनिशेस। ठीक है, फिनिशेस को हम हिंदी में कहते हैं परिष्कृत करना। ठीक है, परिष्कृत करना मीन्स किसी भी फैब्रिक को या कोई भी यार्न बन गया है, कोई भी, तो हम होता है ना, कोई भी काम करने के बाद उसको फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं। उसी तरीके से फिनिशेस का प्रोसेस होता है जिससे परिष्कृत करना कहा जाता है, जिसके अंदर एंड में अगर उसमें कोई गंदगी रह गई है, कोई डिफेक्ट है, तो उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो इसे फिनिशेस करना कहते हैं, जिससे कि कपड़ा दिखने में और भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है और एकदम उसमें नयापन आ जाता है। तो फिनिशेस की प्रोसेस के अंदर कई सारी चीज़ें की जाती है, जैसे आयरनिंग भी की जा सकती है, ब्लीचिंग भी की जा सकती है। ठीक है, और उसको क्लीन भी किया जा सकता है, वॉश भी किया जा सकता है, कोई भी प्रोसेस उस पर किया जा सकता है। कलफ भी लगाया जा सकता है, जैसे कि कल की हमने वीडियो में पढ़ा था साइजिंग के बारे में। साइजिंग मीन्स कलफ लगाना या स्टार्च करना किसी भी कपड़े को, तो यह भी एक फिनिशिंग प्रोसेस ही है। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है फायर प्रूफ, जिसे कहते हैं अग्नि अभेद्य। देखिए, फायर प्रूफ आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ जो आग को रोक सके। ठीक है, तो वो जो अग्नि अभेद्य वस्तु होगी या कपड़ा होगा या सामान होगा, तो वो हमारी आग से रक्षा करेगा। तो जैसा आपने देखा होगा कि जब भी कभी आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के जो कपड़े होते हैं वो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, ताकि वो अगर आग में भी चले जाएँ तो उनके कपड़े उससे जलते नहीं हैं। तो यह हमें फायर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फायर से प्रोटेक्ट करने का हमको काम करता है, तो वो फायर प्रूफ होती है। इसकी एक फिनिशिंग दी जाती है कपड़े को, जिससे कि कपड़ा जो होता है, नॉर्मल कपड़ा भी फायर प्रूफ बन जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ, जिसे हम कहते हैं जल अभेद्य कपड़ा। ठीक है, देखिए, जिस तरीके से फायर प्रूफ था उसी तरीके से जल अभेद्य कपड़ा भी होगा। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, कपड़े के ऊपर कुछ ऐसी फिनिशेस दी जाएगी, वाटर प्रूफिंग फिनिश दी जाएगी, जिससे कि पानी उसके आर पार नहीं हो सकता है, वो कपड़ा गीला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो फिनिशिंग होती है ये पानी को रोकती है कपड़े के अंदर जाने से। ठीक है, यह पानी के प्रवेश को रोकने का काम करती है। अगला है रस्ट प्रूफ। रस्ट को हम कहते हैं जंग, है ना। तो देखिए, रस्ट प्रूफ जो कपड़ा होगा उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। जो लोहे से जो रस्ट लग जाता है कपड़ों के ऊपर, ठीक है, वो इससे नहीं लगता है यह प्रूफ देने से। नेक्स्ट है मोथ प्रूफ। मोथ या इंसेक्ट प्रूफ। ठीक है, अर्थात देखिए, मोथ या इंसेक्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कीड़े की बात की जा रही है। ठीक है, कीड़ा अभेद्य। अच्छा, ऐसी फिनिशिंग भी दी जाती है जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इंसेक्ट या कोई मोथ नहीं लगता है। ठीक है, ये उस कपड़े को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सिल्क के फैब्रिक की। सिल्क के फैब्रिक के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, और जो वुलन फैब्रिक होता है उसके ऊपर भी मोथ लग जाती है। ठीक है, तो उनको कुछ ऐसी फिनिशिंग दी जाती है जिसकी वजह से जो, अर्थात मोथ या इंसेक्ट प्रूफ उसको फिनिश दी जाती है, जिससे कि जो कपड़ा होता है उसको अगर आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रखें तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मोथ या इंसेक्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रोसेस है रिंसिंग,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंगालना। ठीक है, खंगालना मीन्स जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं, ठीक है, जब आप कपड़ों को वॉश कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम सोप या डिटर्जेंट उसे अप्लाई करेंगे। अब उसे हटाने के लिए हम कपड़े को क्या करते हैं, वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, पानी से धोते हैं ना हम उसे, तो ये जो पानी से धोया जाता है इसे ही रिंसिंग कहा जाता है। ठीक है, खंगालना अर्थात कपड़े को पानी से, साफ पानी जो होता है, ठीक है, क्लीन वाटर जो होता है उससे वॉश करते, तो इसी प्रोसेस को हम रिंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टीपिंग का। स्टीपिंग को कहते हैं विमंजन। स्टीपिंग मीन्स विमंजन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सोकिंग भी सुना होगा, है ना। सोक करना मीन्स कपड़ों को हम गलाते हैं, ठीक है, या फिर फुलाते हैं, है ना, वही चीज़ है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी अगर गंदा कपड़ा है तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदा है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए डिटर्जेंट या सोप का एक वाटर या एक बेस प्रिपेयर करते हैं और उसके अंदर हम कपड़ों को डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसमें जितनी भी डर्ट और डस्ट होती है वो कपड़ा गलने की वजह से वो बाहर निकल करके आ जाती है और कपड़ा क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो उसे स्टीपिंग का प्रोसेस या सोकिंग का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये काम हम कपड़े को वॉश करने के पहले करते हैं। ठीक है, बिफोर वॉशिंग यह प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है, देखिए अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग, इसको हिंदी में भी वैसे ठप्पा छपाई भी कहा जाता है। ठप्पा से जो करते हैं ना, ब्लॉक से, इसलिए इसे ये कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वुडन के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे इस टाइप के ब्लॉक्स होंगे, उसके ऊपर एक हैंडल भी हो सकता है पकड़ने के लिए, नहीं भी हो तो एक प्रॉपर एक लकड़ी का गट्टा होता है जिसके जो नीचे बेस वाला डिज़ाइन होता है, इसके ऊपर कोई भी एक डिज़ाइन को खोद करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इस जगह जो हमने ये फ्लावर, सपोज ये हमारा मोटिव है, तो इस फ्लावर को तो उभरा हुआ रखा जाएगा, इसके आसपास की सभी जगह को खोद दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो फ्लावर होता है ये उभर करके आ जाता है। अब आप इस ठप्पा को क्या करेंगे, किसी कलर के अंदर डिप करके आप कपड़े के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे प्रेस कर देंगे, फिर आप कलर में डिप करके फिर यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो हम ऐसे से जब प्रेस करते जाएंगे, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर उसको लगाते जाएंगे, तो उससे हमारी प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, इसे ठप्पा छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपहोल्स्ट्री। ठीक है, अपहोल्स्ट्री को हिंदी में हम अपहोल्स्ट्री ही कहते हैं। ठीक है, जो अपहोल्स्ट्री होता है ये बेसिकली जो हमारा फर्नीचर होता है, ठीक है, उसको कवर करने के काम आता है या फिर ढकने के काम आता है। ठीक है, उसे अपहोल्स्ट्री कहा जाता है। यह टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर हम स्पेसिफिक टर्म्स के थ्रू ही किसी कपड़े को प्रोनाउंसिएट करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट डाइज। ठीक है, जिसे प्रत्यक्ष रंग कहा जाता है। जो डायरेक्ट डाइज होती है ये बेसिकली डाई करना मीन्स कपड़े को रंगना। ठीक है, डाइज का क्या काम होता है, रंगाई का काम होता है, कपड़े को रंगने का काम होता है। ठीक है, डाइज का काम। तो जो डायरेक्ट डाइज होती है यह बेसिकली केमिकल डाइज होती है जो कि कपड़ों को रंगने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्डेंट डाइज। जैसे कि रंग बंधक रंग कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मॉडर्न डाइज होती है ना, ये बेसिकली हमको कोल तार से मिलती है, कोल तार से प्राप्त की जाती है। इसे बेसिकली कोल तार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसको मतलब कि आप इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं
किया जाता है। ठीक है, इसको हमें क्या करना होता है, जो मॉर्डेंट डाइज होती है इनको क्रोमियम सॉल्ट्स होते हैं, अर्थात क्रोमियम लवण के साथ इनको मिला करके, ठीक है, क्रोमियम सॉल्ट के साथ इनको मिला करके और उसके बाद में इसको कपड़े के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिसको हमें डाई करना होता है। ठीक है, उसके साथ घोलने से ये जो इसका रंग होता है वो अच्छा आता है, पक्का कलर कर देते हैं ये कपड़े के ऊपर। ठीक है, और इजीली जो ये कलर्स होते हैं, ये जैसे कि धूप है या बार बार आप इसको कपड़े को वॉश कर रहे हैं, तो उससे ये अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है धूप से या वॉशिंग से, बार बार वॉशिंग से ये कपड़ा ख़राब नहीं होता है या ये डाइज जो होती है नहीं उतरती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। ठीक है, इसे हिंदी में भी डिस्चार्ज छपाई या प्रिंटिंग ही कहा जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग या डिस्चार्ज छपाई का जो प्रोसेस होता है, देखिए बेसिकली आप इसका मतलब समझिए। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छुड़ाना, ठीक है, या फिर उसको हटाना, है ना, डिस्चार्ज करना। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि वो कपड़ा है, इस पूरे कपड़े को अगर हमने इस तरीके से जब कलर कर दिया है, ठीक है, तो कलर करने के पश्चात आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में बेसिकली ब्लीच का यूज़ किया जाता है या ब्लीचिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आपको जो भी मोटिव बनाना है ना, आप इसके ऊपर उस जगह के ऊपर, सपोज़ हमें ये फ्लावर बनाना है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, ऐसा फ्लावर की फॉर्म के अंदर या इस मोटिव के अंदर हमने ब्लीच को लगा दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो कपड़ा रहेगा ना, ये पूरा कपड़ा है, यहाँ पर जो ये फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के अलावा ये फ्लावर तो रह जाएगा आपको बिल्कुल प्लेन, और बाकी जगह के ऊपर आप देखेंगे कि आपको कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपकी डिस्चार्ज प्रिंटिंग प्रोसेस होती है बेसिकली इस टाइप से। तो अब आपको समझ में आया होगा इसका मतलब कि एक्चुअली डिस्चार्ज प्रिंटिंग होता क्या है। हम ब्लीचेस का यूज़ करके वो जो मोटिव है उस जगह से हम कलर को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है वेट डाइज। वेट डाइज, ठीक है, जो वेट डाइज होती है इसको हिंदी में भी वेट रंग ही कहा जाता है। ठीक है, यह भी डाई की तरह ही होता है नॉर्मल, यह भी कपड़ों को रंगने के ही काम आता है या रंगाई के लिए ही यह काम आता है, रंगाई के लिए काम आता है। और यह भी जैसे कि जो सनलाइट है या फिर जो आप वॉशिंग करते हैं बार बार, तो उससे अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, उससे भी ये अनअफेक्टेड रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, वो है रेजिस्ट प्रिंटिंग। रेजिस्ट प्रिंटिंग, देखिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग था जिसमें हमने ब्लीच का यूज़ किया था और रंग को हटा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें रेजिस्ट प्रिंटिंग की, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरोधी छपाई। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे कि जो हमारा कपड़ा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर सपोज फिर से वो फ्लावर वाला मोटिव ही बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो ये फ्लावर वाला था, यहाँ पर तो हमने पहले कपड़े को रंगा, फिर उसके ऊपर हमने ब्लीच को अप्लाई किया, जिससे कि हमें मोटिव क्लीन मिल गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले से ही ये जो ये फ्लावर है या फ्लावर का जो मोटिव है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे अवरोधक पदार्थ लगा देंगे। ठीक है, रेजिस्टिंग मटेरियल को अप्लाई करेंगे या अवरोधक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो हम पहले ही इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो अब क्योंकि यहाँ पर कुछ रेजिस्टिंग मटेरियल लगा हुआ है, अब आप इसको कपड़े को अगर कलर में डिप करते हो तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर
आपने ये अवरोधक पदार्थ लगा रखा है, वहाँ पर ये कलर जो होगा वो कपड़े के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। और बाकी का जो कपड़ा होता है उसको जहाँ से प्लेन होगा उसको कलर कर देगा। तो जब आपके पास में कपड़ा अवेलेबल होगा तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो ये फ्लावर वाला मोटिव है ये बिल्कुल सही रह जाता है और बाकी जगहों के ऊपर से कपड़ा रंग जाता है, ठीक है। अब आप इस रेजिस्टिंग मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसके ऊपर। अब जो रेजिस्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, ये जैसे कि कोई भी रेजिन हो सकता है, ठीक है, कोई भी गोंद हो सकती है, मीन्स ग्लू हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे कि वैक्स हो सकती है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो तो उससे अवरोधक पदार्थ कहा जाता है, जिसकी वजह से हम रेजिस्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग का एक टाइप है, जैसे कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग है, रेजिस्ट प्रिंटिंग है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी बाटिक प्रिंटिंग। बाटिक प्रिंटिंग आपने बाटिक का नाम सुना होगा। राजस्थान की बाटिक प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे कि जो भी कोई कपड़ा है हमें उस पर कोई मोटिव बनाना है, सपोज़ कि ये लीफ का मोटिव हमको बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस जगह के ऊपर वैक्स जो आती है, मोम, उसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में इस कपड़े को रंग दिया जाता है। और क्योंकि हम कपड़े को थोड़ा सा क्रश करके फिर उसके अंदर डालते हैं, तो सब जो ये कपड़ा है इसके ऊपर जैसे कि ये लीफ का डिज़ाइन बना है ना, ये क्या होता है, मोम कहीं कहीं से इसकी जो वैक्स होती है वो कहीं कहीं से क्रैक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको क्रश करके डालते हैं कपड़े को, इसलिए। तो आप देखेंगे कि जब ये कपड़ा कलर होकर के आता है तो यहाँ पर जो जहाँ पर हमने वैक्स अप्लाई की थी वहाँ पर कलर नहीं चढ़ता है, लेकिन जहाँ से वैक्स जो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, वहाँ पर हल्का हल्का सा कलर की लाइनिंग्स बन जाती है। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है बाटिक का कपड़ा। और इसके बने हुए फैब्रिक जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही लोग इन्हें पसंद करते हैं। नेक्स्ट है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बंदेज भी कहते हैं, ठीक है। बंदेज का कपड़ा भी हमारा राजस्थान का बहुत फेमस होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा जैसे कि जो बड़ा कपड़ा होता है उसके ऊपर इस तरीके से कुछ भी, जैसे कि कोई दाल, पत्थर, मोती, कोई भी चीज़ रख करके फिर उस जगह से उस कपड़े को बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसे बांधनी भी कहते हैं, बांध दिया जाता है। और इसे काफ़ी टाइट बांधा जाता है धागे से। उसके बाद में हम इसे कलर के अंदर डिप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये मोटिव बना हुआ है, अर्थात जहाँ पे हमने धागा बांध रखा है ना, वहाँ पर जो कलर होता है वो कपड़े में प्रवेश नहीं करता है, और इसकी वजह से जो कपड़े के ऊपर सुंदर सी डिज़ाइन उभर करके आ जाती है। तो देखिए इसमें जैसे चूंदड़ की डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है, बांधनी बनाई जाती है, लहरिया डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो यह राजस्थान का बहुत ही फेमस डिज़ाइन या स्टाइल होता है। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट को आप बेसिकली कहते हो शोधक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। शोधक पदार्थ वो पदार्थ जो कि कपड़ों को क्लीन करने के लिए काम आते हैं, जो भी उसके अंदर डर्ट होती है, ठीक है, या डस्ट होती है या गंदगी है, ठीक है, उसे हटाने के काम आता है, ठीक है। कपड़ों को बेसिकली क्लीन करता है, डस्ट होती है या गंदगी होती है उसे रिमूव करने का काम करता है। ये हमारे क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लीनिंग एजेंट में आपका आ गया सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें आती हैं, लिक्विड सोप्स हो गए। इसके बाद आता है स्टिफनिंग एजेंट, ठीक है, जिसे आप बेसिकली कहते हो कड़ापन लाने वाले पदार्थ, ठीक है। कड़ापन लाने वाले पदार्थ जो कि कपड़ों को क्या करते हैं, स्टिफ करने का काम करते हैं, स्टिफ कर देते हैं। और ये स्टिफनेस किसकी वजह से आती है, स्टार्च या कलफ की वजह से आ सकती है, ठीक है। तो जो कपड़ा होता है, जैसे कि जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको बेसिकली स्टार्च दिया जाता है ताकि वो थोड़ा स्टिफ हो जाए और पहनने के बाद और भी सुंदर लगता है, उसमें एक नवीनता आ जाती है, ठीक है। स्टार्च करने से जो कपड़ा होता है वो काफ़ी स्मूथ भी हो जाता है और उसके ऊपर एक अच्छे से ड्रिपिंग बहुत अच्छी हो जाती है उस कपड़े की, ठीक है। स्टार्चेस जो होती है, जैसे देखिए राइस का स्टार्च बनाया जाता है, व्हीट का स्टार्च बनाया जाता है,
ठीक है। सागो का अर्थात जो साबूदाना होता है उसका स्टार्च बनाया जाता है। जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, उसका स्टार्च बनाया जाता है। हमारा नॉर्मल पोटैटो का स्टार्च बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्चेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन को कहते हैं हिंदी में साबुनीकरण, ठीक है। प्रोसेस होता है यह सोप मेकिंग का, ठीक है, या सोप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है उसको सपोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें साबुन का निर्माण किया जाता है, ठीक है। वसा जो होती है ना, फैट, उसका हम क्या करते हैं, जो क्षार होती है उसके साथ में उसको मिला करके और फिर हम सोप का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग को आप कहते हो शुष्क धुलाई, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग आपने देखी होगी, आप बेसिकली जो लॉन्ड्री एजेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर शॉप्स होती है वहाँ से आप करवाते हो, ठीक है। ये घर पे करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्मॉल स्केल पर या छोटे लेवल पर ड्राई क्लीनिंग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। शुष्क धुलाई जो होती है उसके अंदर हम जो वाटर है का यूज़ नहीं करते हैं, पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अंदर फैट सॉल्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो जिन्हें वसा गोलक कहा जाता है, इनका उपयोग करके डर्ट, डस्ट या जो स्टेन्स होते हैं, ठीक है, इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। फैट सॉल्वेंट्स का यूज़ किया जाता है, वाटर का या सोप का यूज़ नहीं किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है फायर फाइटिंग सूट्स, ठीक है। यह वही है जिसे हम अग्निशमन सूट आप जिसे कहते हैं, ठीक है। हमने पहले टर्मिनोलॉजी में भी कुछ देर पहले पढ़ा था, जो फायर प्रूफ कपड़ा होता है, ठीक है, फायर प्रूफ जिसे कि आग नहीं पकड़ सकती, तो उसी मटेरियल से यह फायर फाइटिंग सूट्स भी बनते हैं, जो कि जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो इसे पहनते हैं और ये कपड़ा आग में नहीं जलता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वॉप यार्न, ठीक है, जिसे ताना या ताने का धागा कहा जाता है, ताने का धागा, ठीक है। यह जो बुनाई या वीविंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें देखिए एक लंबवत धागा आता है और एक इस तरफ जाता है, इस तरीके से दोनों धागे जाते हैं। जो लंबवत धागा जाता है उसको वॉप यार्न कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वेफ्ट यार्न, है ना, बाने का धागा, ठीक है, या इसे ताना बाना भी कहा जाता है, ठीक है। तो वीविंग प्रोसेस के अंदर जो ये लंबवत आ रहा है ये तो आपका वॉप यार्न हो गया, और जो इस तरीके से जाता है इसे वेफ्ट यार्न कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका वॉप और वेफ्ट यार्न हो गया। देखिए बेसिकली जो वीविंग प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत हम सिर्फ 2 धागों का ही उपयोग करते हैं, जो नॉर्मल सिंपल वीविंग होती है उसमें। लेकिन जब वीविंग को थोड़ी नई टेक्निक से किया जाता है या अलग तरीके से किया जाता है, तब हम वॉप और वेफ्ट यार्न होते हैं इनके नंबर्स को बदल लेते हैं। जैसे वीविंग प्रोसेस भी अलग अलग तरीके का होता है, तो यहाँ पर जैसे सिंगल यार्न की हम वीविंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम और ज़्यादा यार्न्स भी लिए जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर कुछ ऐसी वीविंग की जो टेक्निक्स होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा यार्न्स भी यूज़ करते हैं, जिनको ऊपर से लगाते हैं ताकि लूप्स बन जाए या फैब्रिक के अंदर किसी भी टाइप की डिज़ाइनिंग बन जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एम्बोजिंग, ठीक है। एम्बोजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी कपड़ा है, प्लेन कपड़ा, इसमें क्या किया जाता है, जो रोलर्स होते हैं, हॉट रोलर्स, ठीक है, इनके ऊपर जैसे कि हमने ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर हम ठप्पे के ऊपर जो वो डिज़ाइन को उभारते हैं, उसी तरीके से इनके ऊपर भी कुछ उभरी हुई डिज़ाइन बनी होती है, जैसे कि फ्लावर का मोटिव इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये हॉट रोलर्स होते हैं, जब इनको कपड़ों के ऊपर फेरा जाता है तो क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, तो जो इनके ऊपर उभरा हुआ मोटिव या डिज़ाइन होता है ना, वो कपड़े के ऊपर जिस जगह पे लगता है वहाँ से कपड़ा उभर जाता है, ठीक है। तो आपको ऊंची ऊंची उठी हुई सी डिज़ाइन इसमें दिखने लगेगी, उसे एम्बोजिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है सॉर्टिंग का, ठीक है, जिसे आप कहते हैं छटाई करना, है ना।
छटाई करने का बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास में, जैसे सपोज हम बात करते हैं कॉटन की या वुल की, अब जैसे अलग अलग शेप होती है, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग शेप है इसलिए क्या है कि उसकी ऊन भी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, तो सबको काट करके एक साथ भर दिया जाता है। अब सॉर्टिंग के प्रोसेस के अंदर सबको अलग अलग छाटा जाता है, जो लंबे लंबे फाइबर है उनको अलग रखा जाता है, शॉर्ट फाइबर्स को, ठीक है, जैसे लॉन्ग फाइबर्स, ठीक है, को अलग किया, शॉर्ट को अलग कर दिया, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की जा सकती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की जा सकती है, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम छटाई करते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है उसे हटा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्वेज। सेल्वेज को हम, जो हमारा वस्त्र होता है उसकी किनारी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई साड़ी है या फिर कोई भी पोपलिन का कपड़ा है, किसी भी टाइप का कपड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जो उसकी साइड्स होती हैं ना लंबवत तरीके से, ठीक है, जिधर से वॉप यार्न ही चलता है, वैसे यहाँ से ये काफ़ी मोटी मोटी सी और काफ़ी भरी भरी सी होती है, बाकी कपड़े की तुलना में ये थोड़ी मोटी होती है, ये कपड़ा थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। तो ये जो मोटी किनारी होती है इसको सेल्वेज या वस्त्र की किनारी कहा जाता है। यहाँ से वस्त्र को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वीविंग दिया जाता है ताकि यहाँ से जो धागे हैं वो लूज़ होकर के बाहर नहीं निकलते हैं और कपड़े की जो पकड़ होती है वो काफ़ी मजबूत रहती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी थी इनको कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।